ये जो बच्ची आप देख रहे हैं, इसने अभी अपनी माँ का पूरा दूध पिया है। जो लोग ये कहते हैं कि जो प्रॉपर मैं श्वेत कपिला पे 7 ईयर से भी लगा हुआ हूँ। रिस्क नहीं लेंगे तो फिर गाय नहीं बच पाएगी। अभी आप ये देखेंगे, इनकी आंखें देखिए बिल्कुल पिंक है, नाक देखेंगे, खुर हैं और इसकी पूंछ है। तो इसमें क्या रहता है कि इसका जो कोट है वो कोट चेंज नहीं होता, यानी कलर चेंज नहीं करती है। तो एआई पे जाने में कोई बुराई नहीं है। तो है ना, नेचुरल पे ज़्यादा विश्वास रखता हूँ। बढ़िया नस्ल की गाय रखते हैं ना, तो उसके बछड़े भी कोई नहीं छोड़ता। वो फार्म में है अभी, ये उसकी फर्स्ट लैक्टेशन का बच्चा है, इसीलिए मैंने इसी फार्म पे अपना विजिटिंग के लिए 100 रुपये फीस रखी है। यहाँ वेटरनरी डॉक्टर मेरे पास आते हैं, कई बार एआई करने भी आते हैं और कई बार विजिट के लिए भी आते हैं। तो उनको देख के यही नहीं पता कि नस्ल है क्या। इंडिया में सबसे महंगा जो सीमन है वो इन दो बुलों का है। गौराष्ट्र यात्रा में हम हैं और लगातार हमारे पास लोगों के कमेंट आ रहे हैं, लोगों की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। कुछ ऐसी नस्ल हमको दिखाइए, देसी नस्ल की गाय हमको दिखाइए, जिससे कि हम उसके संवर्धन और संरक्षण पर आगे हम भी काम कर सकें, या फिर कुछ ऐसे खजाना या ऐसे हीरे मोती हमको दिखाइए जो हमने आज तक देखे ना हो। तो लगातार हम प्रयासरत हैं इस दिशा में। भरत सिंह राजपुरोहित जी के चैनल डेयरी एग्री कंसल्टेंट पर हम लगातार आपको विजुअल्स दिखा रहे हैं और खबर किसान की चैनल के माध्यम से आज हम आ पहुंचे हैं भिवानी में, हरियाणा में ये जगह पड़ती है और अंकित भाई का ये फार्म है। आपकी नज़र जाएगी, पहले मैं आपको एक बार फार्म का नज़ारा दिखा देता हूँ। यहाँ पर स्वर्ण कपिला थारपारकर में बहुत सुंदर और बहुत अच्छी परफॉर्मेंस और पेडिग्री के साथ यहाँ पर मौजूद है। लेकिन ये कैसे तैयार हुई है, इसके पीछे का इनका इतिहास क्या है, वो इनसे जानेंगे। लेकिन आइए एक बार नज़ारा दिखा देते हैं और आपको दिखाएं। मौसम इतना बढ़िया हो गया था, उसके बाद में यहाँ पर मिट्टी भी है। गाय की क्वालिटी देखिए, अडर देखिए, साथ ही साथ उसकी पूरी ग्रोथ आप देख पाएंगे। और अभी कुछ देर पहले हम यहाँ पर थे तो ये बछिया वगैरह जो तैयार होती है, यहाँ पर जो नस्ल तैयार होती है वो ऐसे होती है कि उसकी खान पान और उसकी देख रेख पे बड़ा ख्याल रखा जाता है। क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि लोग गौवंश रख लेते हैं लेकिन उसकी केयर नहीं कर पाते हैं। ये जो बच्ची आप देख रहे हैं, इसने अभी अपनी माँ का पूरा दूध पिया है। जो लोग ये कहते हैं कि जो गौवंश है उसका आप दूध निकाल लेते हैं, उसका दूध आप पीते हैं और बच्चे को नहीं पीने देते, तो ऐसा नहीं है। जो लोग ब्रीडिंग पे भी काम करते हैं, जो अच्छे गायों पर काम करने वाले लोग हैं, वो अपने जो बच्चे होते हैं उन पर भी काम करते हैं। तो अंकित जी से जानेंगे। अंकित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका, पास आ जाएं एक बार। तो अभी कुछ काम कर रहे हैं लेकिन उससे पहले हम आपको दिखा देते हैं, विजुअल्स दिखा देते हैं कि कौन कौन से बुल उनके पास तैयार हैं। आप देखिए, बुल पे भी बात करेंगे और आपको दिखा देते हैं कौन कौन से बुल इनके पास में हैं। स्वर्ण कपिला के लिए इन्होंने खास तरीके की जो नस्ल है वो तैयार करी है और इसको लेकर ही बीते लंबे समय से काम कर रहे हैं। तो अंकित जी, पहले तो छोटा सा परिचय दे दीजिए और बता दीजिए कि आप क्या कुछ कर रहे हैं और यहाँ पर किस तरीके की नंदी से आप कौन सी ब्रीड तैयार कर रहे हैं, इसके बारे में बता दीजिए। जी अंकित भाई, पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी यहाँ पधारने के लिए, और सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार, जय गौ माता। तो अंकित भाई, नाम मेरा अंकित है, भिवानी डिस्ट्रिक्ट है और हरियाणा का मैं निवासी हूँ। और अभी जिस ब्रीड पे मैं काम कर रहा हूँ वो है श्वेत कपिला। तो श्वेत कपिला के ही थारपारकर के नंदी है मेरे पास, और हरियाणा और थारपारकर दोनों ही श्वेत कपिला गाय मेरे पास हैं। और अभी खुशी की बात ये है कि इनके साथ साथ आगे की जो प्रोजेनी आई है वो भी अपने पास श्वेत कपिला की आ चुकी है। क्योंकि कई भाइयों का ये रहता है कि कई लोग सोचते हैं कि एक अगर श्वेत कपिला है तो ये कोई ब्रीड में इसको काउंट नहीं करते, और नेक्स्ट जो जनरेशन है वो श्वेत कपिला नहीं आ सकती, ये मानना लोगों का है। अच्छा। हाँ जी, तो ये आप बिल्कुल लाइव एग्जांपल देख सकते हैं। ये जो है ये दोनों उन दो बच्चों की माँ हैं, और आप देखेंगे वो बिल्कुल प्योर श्वेत कपिला में हैं बच्चे। अच्छा। हाँ जी, आप ये देखिए, कवर कीजिए। तो श्वेत कपिला को आपने टारगेट क्यों किया? क्योंकि ये तो वैसे भी बहुत कम है, तो आपने ये नहीं लगा कि रिस्क है इसमें काम करने में, क्योंकि मार्केट में ज़्यादा वो नहीं है? देखिए अंकित भाई, रिस्क जो है, अगर रिस्क नहीं लेंगे तो फिर गाय नहीं बच पाएगी। और आज ज़रूरत है, आप जैसे भाई जो लगे हैं और जो प्रोत्साहित आप कर रहे हैं लोगों को, तो फिर कोई ना कोई किसी ना किसी को शुरुआत करनी पड़ेगी। बिल्कुल। तो लोगों का इस साइड ध्यान नहीं था और मेरे को इसके गुणों का पता चला, तो मेरे को मजबूरन इस साइड में झुकना पड़ा। अच्छा, गुणों की बात करें तो ये भी बता दीजिए क्या गुण होते हैं श्वेत कपिला के? देखिए, श्वेत कपिला में क्या है कि एक तो सबसे बड़ी बात क्या होती है, इनकी जो स्किन होती है ना जी, वो आपको मिलेगी पिंक बिल्कुल। अच्छा। और नॉर्मल जो गाय होती है उसकी नीली या ब्लैक कलर की पिंक स्किन होती है। अच्छा। अभी आप ये देखेंगे, इनकी आंखें देखिए बिल्कुल पिंक है, नाक देखेंगे, खुर हैं और इसकी पूंछ है। तो इसमें क्या रहता है कि इसका जो कोट है वो कोट चेंज नहीं होता, यानी कलर चेंज नहीं करती है। ये 12 मास है ना, बिल्कुल वाइट कलर में रहेगी आपको। अरे वाह। और सबसे बड़ी बात क्या रहती है इसकी सुंदरता, जहाँ से आप आंकेंगे ना उसका क्राइटेरिया क्या है कि जैसे सर्दियाँ आएंगी ना जी। तो इनकी जो हेयर की जो लेंथ है ना वो तकरीबन 1.5 से 2 इंच बढ़ जाती है। अच्छा। तो ये देखने में इतनी सुंदर लगती हैं जिसका कोई मुकाबला नहीं है। तो ये सारी खूबियाँ मेरे को पता चली और इनको देखा, और आप देखेंगे कि विदेशों में जो है ना इनको नुकरे बोला जाता है।
क्या बोला जाता है? नुकरे। अच्छा हाँ, श्वेत कपिला को नुकरे बोला जाता है। अच्छा 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 जी। तो मेरे को वो वीडियोस देख के मेरे को लगा कि जब इंडिया में ये चीज़ है तो इसको क्यों ना प्रमोट किया जाए, बिल्कुल। है ना। तो उसी सोच को लेकर मैं चला था और आज रिजल्ट आपके सामने है। लगभग कितने वर्षों से आप इस पे काम कर रहे हैं ब्रीडिंग पे? देखिए, गाय मैं तकरीबन 15 वर्षों से पाल रहा हूँ और इस ब्रीड पे मैंने 7 ईयर से शुरू किया है काम। जो प्रॉपर मैं श्वेत कपिला पे 7 ईयर से अभी लगा हुआ हूँ। तो जी। ब्रीडिंग करते में क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखते हैं, क्योंकि आजकल काफ़ी नई टेक्नोलॉजी चल गई है, लोग एआई पे जा रहे हैं, ईटीटी तक सरकार ने लॉन्च कर दिया है, एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी कर दिया है, तो आप क्या नेचुरल कराते हैं इसकी मीटिंग या देखिए, कैसे करते हैं? मैं जो है ना नेचुरल पर ज़्यादा विश्वास रखता हूँ। जी। और अगर अपने पास नेचुरल रिसोर्सेज की कमी है तो एआई पे जाने में कोई बुराई नहीं है। हाँ जी, तो वह ऐसा नहीं है कि नेचुरल का रिजल्ट अलग होता है और एआई का अलग होता है, तो ऐसा कुछ नहीं है। इस भ्रम को आप छोड़ दें, क्योंकि अगर आपके पास नंदी अवेलेबल नहीं है अच्छे नस्ल के तो जाहिर सी बात है आपको उस पर जाना ही पड़ेगा एआई पे। तो आप अच्छे बुल की एआई करवाएं और बहुत बढ़िया बच्चे आते हैं। मेरे पास जो रिजल्ट हैं वो एआई के भी हैं और नेचुरल के भी हैं। सेक्स सॉर्टेड का आजकल बड़ा प्रचलन चल गया है, लोग आजकल सेक्स सॉर्टेड सीमन ले रहे हैं एआई को अगर लेकर। आप बढ़िया नस्ल की गाय रखते हैं ना तो उसके बछड़े भी कोई नहीं छोड़ता। वो नई नस्ल फिर तैयार होती है। हाँ, नई नस्लें भी तैयार होती हैं। और अगर आप ये लेके नेगेटिव ही लेके चलेंगे मेल काफ को तो फिर वही बात है ना, फिर गाय का भविष्य आप सोच नहीं सकते। जी। अच्छा, बुल की बात करें तो आपके पास जो आप बता रहे हैं कि जैसे आप नेचुरल ब्रीडिंग करते हैं, तो आपके पास कौन कौन से बुल हैं और क्या उसकी पेडिग्री, उसके बारे में कुछ बताएं, क्या उसकी हिस्ट्री है? जी, अभी बताते हैं जी। 1 मिनट पहले चढ़ जाते हैं, आपको बताऊंगा। आप यहीं रहना जी। अंकित भाई, ये बुल देखिए आप। हाँ। ये आप बुल देखेंगे। ये आप पकड़ लीजिए। हाँ। हाँ, अब ठीक है। तो ये जो बुल हैं ये दोनों श्वेत कपिला में हैं और दोनों बिल्कुल प्योर 101% थार पारकर में हैं। तो अभी रिसेंट में आपको इंडिया में कोई भी रिकॉर्डेड श्वेत कपिला बुल नहीं मिलेगा। तो ये जो हो पाया ये सब आप जैसे भाइयों का जो था वो योगदान था, उनका प्रेम था। अभी आप जो देख पाएंगे ये जो है ये चांदन लाइन से है। इसकी जो माँ थी वो बछड़ी आई थी चांदन फार्म से, और फिर काजरी से ये डायरेक्ट मीटिंग का बेटा है। काजरी जो अपना गवर्नमेंट का फार्म है थार पारकर का, उसका वहाँ से ये डायरेक्ट है, इसकी माँ मीट हुई थी तो ये पैदा हुआ था। और ये जो आप देखेंगे ये जो बुल है इसकी माँ जो है वो फार्म में है अभी, ये उसकी फर्स्ट लैक्टेशन का बच्चा है। और इसके फादर की अगर बात करें तो वो 20,842 है। तो इसकी सुंदरता, इसके करैक्टर देखेंगे अगर आप तो बहुत ही लाजवाब हैं। इसमें कोई भी ऐसा पॉइंट आपको नहीं मिलेगा जो कि एक आप सुंदरता जो देखते हैं ना थार पारकर में, तो उसको जब आप परिभाषित करेंगे तो उसकी परिभाषा में पूरा ये खरा उतरता है। तो जो भी आप करैक्टर इसमें देखेंगे बिल्कुल 101% आपको थार पारकर की एक अच्छी मूर्त देखने को मिलेगी। अच्छा, जैसे गवर्नमेंट सरकारी जो वेटनरी वो होते हैं इंस्टीट्यूट, तो क्या उनसे भी आपका मेल जोल है? क्या वो भी आपके पास साइंटिस्ट आते हैं यहाँ पर? जी, देखो कई बार क्या है कि लोग इनको देख के बड़े खुश होते हैं। अभी क्या है कि इंडिया में रिसेंट ये है कि अगर श्वेत कपिला पहली बात तो कोई फार्म पे आपको मिलती नहीं है। तो मेरे यहाँ फार्म पे क्या है कि आपको 100 रुपये की टिकट लगती है। अच्छा। जी, अगर कोई विजिट करता है तो उससे 100 रुपये चार्ज किया जाता है। वो अच्छा भी है, क्योंकि लोग बेवजह भी बहुत से लोग ऐसे आ जाते हैं परेशान। बिल्कुल, हाँ। तो वो प्रेशर से आप बच जाएंगे। दूसरी बात क्या है कि जिसका भाव है वो इनको देख के बड़ा खुश होता है। सही व्यक्ति फिर आएगा। जी, तो ये 100 रुपये ऐसा नहीं है कि ये कोई अपने इनकम का जरिया है। ये है सिर्फ इनकी कदर के लिए, गौवंश के कल्याण के लिए, और इनकी कीमत को लोग समझें। तो इसीलिए मैंने इसी फॉर्म पे अपना विजिटिंग के लिए 100 रुपये फ़ीस रखी है कि जिसको विजिटिंग। और ऐसा हुआ कि कई बार डॉक्टर्स आए, तो अभी आप वेटरनरी का जो जिक्र कर रहे थे ना, यहाँ वेटरनरी डॉक्टर मेरे पास आते हैं, कई बार एआई करने भी आते हैं और कई बार विजिट के लिए भी आते हैं। तो उनको देख के यही नहीं पता कि नस्ल है क्या। हाँ, तो उनको ना ये पता कि एल्बिनो है, ना उनको ये पता कि श्वेत कपिला है क्या। तो अभी जैसे अपनी देहात से जो लोग आते हैं ना, वो तो इनको सोचते हैं कि विदेशी नस्ल है, क्योंकि उन्होंने इस कद काठे की, इस सुंदरता की कोई लोकल देखने को मिलती नहीं है। तो जो भारत भाई मेरे से पूछ रहे थे कि भाई आपने इस नस्ल पे काम क्यों शुरू किया, तो उस काम शुरू करने का कारण यही था कि आप जो लोकल है उसको अपनी जो देसी गाय है उसकी अहमियत बता पाएँ
कि उसकी सुंदरता की पराकाष्ठा क्या हो सकती है। क्या लगता है 15 साल से आप काम कर रहे हैं देसी गायों पर, आज जी। के दौर में लोग अपनी आइडेंटिटी बना रहे हैं, बड़े बड़े पैसे वाले लोग, समृद्ध लोग, देश के प्रधानमंत्री मोदी पीएमओ में और अपने घर में जी, गाय जी। रखने लगे, तो क्या लगता है कि गाय अब एक स्टेटस सिंबल बनती है? हाँ, लोग बिल्कुल। गाय को पुचकार रहे हैं और अपने घर में रख रहे हैं। जी जी बिल्कुल। और अभी आप एक एक चीज़ और मैं आपको बताना भूल गया। अभी क्या है कि ये है देव, इसका, और इसका नाम है कपिल। ठीक है, ऑफिशियल नेमिंग के आप लगाओ धर्म और वीर हैं जी। जो हाँ, जो लोग इनको जानते हैं धर्मवीर से जानते हैं। तो अभी आपको जान के हैरानी होगी कि अभी रिसेंट में इंडिया में सबसे महंगा जो सीमन है वो इन दो बुलों का है जी। मैं पर स्ट्रा, सिंगल स्ट्रा 5000 की सेल करता हूँ जी। इसके सेल आउट हो चुके एक बार सारे सीमन, और अभी इसके रेडी हैं और कैसा रिजल्ट है उसका? जी। बहुत रिजल्ट तो देखो, अभी कंसीव कर रही हैं, रिजल्ट नहीं आए हैं क्योंकि इनकी उम्र सिर्फ 2 साल है जी। इनकी उम्र सिर्फ 2 साल है, ये ज़्यादा बड़े नहीं हैं। तो अभी सर्विस पे आए हैं, तो रिजल्ट जो आपको आएंगे वो अभी आपको फ्यूचर में हम दिखाएंगे जी। तो अच्छी जानकारी दी आपने। और तो ये थे हमारे साथ अंकित जी, इनसे और भी महत्वपूर्ण बातें करेंगे गौराश यात्रा में। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए खबर किसान की। धन्यवाद।